Assalamu alaikum, this is Maria Abid. Welcome to 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. Today we have the pleasure of speaking with Miss Poonam. She is a doctor and a poetess as well. इनकी 5 किताबें जो हैं वो छप चुकी हैं और एक लंबी फहरिस्त है किताबों की जो कि अभी पाइपलाइन में है और ये रफ्ता रफ्ता पब्लिशिंग की तरफ आ रही है। ये बहुत ही एक काइंड हार्टेड डॉक्टर हैं, एक काइंड हार्टेड इंसान है और बहुत काम कर रही हैं लोगों की फलाह बहबूद के लिए। इनका अपना एक हॉस्पिटल का एक पूरा सेटअप है जो कि शाहदरा में है और वहाँ पर भी लोगों के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप। वालेकुम सलाम। वेलकम टू 101। थैंक यू सो मच। आप डॉक्टर भी हैं जी और पोएटिस्ट भी हैं। जी। तो इतना आपको टाइम मिल जाता है क्योंकि दोनों तो काफ़ी हेक्टिक जॉब्स होंगी आपके लिए। आई थिंक कि जो राइटिंग का काम है वो मेरे लिए बहुत ही एक नेमत की तरह से है, क्योंकि मुझे उसके लिए कोई इतनी एफर्ट्स नहीं करनी पड़ती। ये चीज़ें जैसे सपोज करें अभी मैं आपसे मिली हूँ तो मैंने कहा कि ये मारिया आबिद है, तो मेरे पास एक स्केच आ गया और वो मैं 2 लफ्ज़ लिखूँगी और वो आपके लिए एक चीज़ तैयार हो जाएगी। अच्छा। जैसे मैं किसी पेशेंट के ऊपर काम कर रही हूँ, मेरे पास एक पेशेंट आती है, लेडी ब्लिंगटन वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं कि ये डिलीवर नहीं हो सकती। शी इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम जुवेनाइल डायबिटीज़ और शी इज़ विद सीवियर लेबर पेन्स, और वो उसको इतनी लेबर पेन्स हैं कि लेबर पेन्स को मेंशन नहीं किया जा सकता अल्फाज में। वो ऐसा ही है कि जैसे किसी बकरे को ज़िबा करें, बकरे को एक दफ़ा छुरी लगती है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन लेबर पेन्स एक ज़िंदा औरत ले रही है और वो उनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि कई हड्डियाँ टूटने के मुतरद्दिफ़ है, इतनी पेन सहनी पड़ती है। और वो मुझे छोटी सी बच्ची याद आती है, शुमाइला, शी वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड ना, और उसको जुवेनाइल डायबिटीज़, इंसुलिन पे है, रिफ्यूज़ कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम आपका नहीं कर सकते, आपका सिज़ेरियन होना है। और वो जो आजकल हमारे जो अभी तक कॉन्सेप्ट है दो कि हम बड़े ही अपने आप को एजुकेटेड और बहुत ही हम कहते हैं वी आर गोइंग अप एंड अप, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर अभी भी इवन के बड़े ही पढ़े लिखे जो ख़वातीन हैं और फैमिलीज़ हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट है कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था, बच्चा नॉर्मली पैदा होना चाहिए था। तो वो भी इसी डर को वहाँ से आ गए। और वो जब वो मैं अभी देखती हूँ 2-3 साल हो गए हैं, नॉर्मल तो वो हो गई थी, लेकिन जो उसकी दर्दें थी ना, जो उसने वो दर्दें ली थी और वो जो सीन था वो मेरे कहीं ऐसे दिलो जान के अंदर नक्श हो गए। वो इतनी, और मैं इन्हीं दर्दों को रोज़ देखती हूँ। लोग गरीब हैं, खाने को रोटी नहीं है, और आप उसको जगह कलम के ज़रिए यस। तो मेरे लिए अभी सुबह मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि तुम्हारी जो शायरी है उसमें बहुत तलखी है। मैंने कहा वो तलखियाँ इसलिए हैं कि मैं जिस इन्वायरमेंट में रहती हूँ वो तल्ख है, और मैं अपना लिखा पढ़ा जो है वो मेरे दिल से निकलता है। मेरे जो कुछ वट एवर आई फील वही होता है, उसको मैं कैसे कैमोफ्लेज नहीं कर सकती। मैं वो जैसा है वो वैसा ही है। तल्ख ज़माने में रहेंगे, तल्ख लोगों में रहेंगे तो फिर वो तलखी ही आएगी, लेकिन वो एक दिल की आवाज़ है, वो लाइक दैट कि इंसान तो एक जैसा है, भले आप यूरोप में हैं, भले आप बैठे हुए हैं शाहदरा के किसी गांव में, जहाँ पे भी हैं, वो इंसान का दिल एक ही तरह धड़कता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपने अपनी जो फर्स्ट पोएम लिखी थी जी वो आपने 12 इयर्स की एज में लिखी थी। जी बिल्कुल, 12 ईयर्स की एज में लिखी थी। देन आई वाज अ चाइल्ड, और मैंने अपने 8 के एग्ज़ाम्स दिए हुए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा मेरे रेलवे के अफसर थे, बड़ी बड़ी कोठियाँ होती थी, बड़ा शाहाना माहौल था। तो ऐसे ही जब सुबह सुबह होती थी, सुबह से अपनी रूटीन अर्ली मॉर्निंग की है बचपन से ही ना, कि सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है और फिर अपने सारे काम करने हैं। तो मैं अपने चिड़ियों को दाना डुक्का डालती थी ना, तो मैं ऐसे बच्चा जैसे बातें करते हैं, आपके शुरू से ही नरम दिल है, मैं उनको दाना डालती थी, उनसे बातें करती थी, तो मुझे वो बड़ी प्यारी लगती थी ना। तो मुझे एक दिन फील हुआ कि चिड़ियाँ भी कुछ कह रही हैं, देयर सेइंग समथिंग, कि यानी कि वो भी ये कहती हैं कि मोहब्बत की मतलाशी होती है, चिड़ियाँ, पौधे, इंसान, हम सब, हमें एक ही चीज़ चाहिए होती है, मोहब्बत। तो मुझे फ़ील हुआ कि चिड़ियाँ भी कुछ कह रही हैं। तो जब मैंने सुनने की कोशिश की तो मुझे कुछ ऐसा लगा जो मैंने अपनी एक नज़म में कन्वर्ट कर दिया, गिव एंड टेक, कि दुनिया के तेवरों से डर के हम, दुनिया के तेवरों से डर के हम रोज़ चिड़ियों से कहा करते हैं, तुम ही मांगो दुआ हमारे लिए, हम बड़े कर्ब सहा करते हैं, और चिड़ियाँ सर उठा के कहती हैं हम भी कुछ लेके दिया करते हैं। तो मुझे कुछ लगा कि दुनिया इसी पे चल, आई वाज देन 12 एंड आई वाज वेटिंग फॉर माय रिजल्ट ऑफ 8th क्लास, और उस वक्त मुझे लगा कि कुछ ऐसा ही सिलसिला दुनिया में चलना है, और बिल्कुल ऐसा ही था। आपकी इस बात से तो मुझे ये लगता है कि आप बाय बर्थ ही यू कैन से
शायरा आ रही हैं और जी जी, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि जो बहुत ही सेंसिटिव है, जो चीज़ों को बहुत आगे जाके फील कर लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के ह्यूमन बिहेवियर्स, ह्यूमन फीलिंग्स, और जैसे पेशेंट्स की बात कर लेते हैं ना, पेशेंट्स भी आते हैं तो वो अभी कुछ कह नहीं पाते, तो मुझे उनकी वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि इनको क्या दे आर problem डिजर्विंग, है। यस दे डिजर्व। तो जितना फिर मैं कर सकती हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट। तो बहुत ही एक अच्छी बात है। आपकी जो बुक्स अब तक पब्लिश हो चुकी हैं वो सारी पोइट्री की हैं या उसमें जैसे आप कह रही हैं कि नसर भी आपकी जो है वो भी अभी जी मारिया, ऐसा है कि आने- अभी तक तो जो मेरी किताबें हैं, जो ऐसा है कि इत्फाक ही कह लें कि अभी तक मेरी सारी जो किताबें पब्लिश हुई हैं, इश्क़ जाविदा पहली किताब, फिर ख्वाब टूट जाते हैं दूसरी किताब, फिर मेरी आंखों से मोहब्बत कर लो तीसरी किताब, फिर हम तेरा दिल चुराए बैठे हैं चौथी किताब, और पांचवी किताब जो अभी आई है पूनम की रात में, ये सब ही शायरी की। अच्छा, जो आपका नाम है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपका नाम जो है पूनम, जी जी, ये आपका वो आपने एज अ तखल्लुस अपना रखा हुआ है या आपका नाम ही पूनम है? ये ऐसा है कि मेरा नाम ही पूनम है, ये मेरे वाले साहब ने रखा था, उन्हें बहुत पसंद था, और ये मेरा नाम ही पूनम है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्यूमेंटेड मेरा पूरा नाम पूनम नौरीन है, और ये इसी के साथ मैं चल रही हूँ। और आपका जो आप एज अ शायरा वो भी आप इसी को लेके पूनम चल रहे हैं? नौरीन, यस। राइट। तो जो आपकी 5 बुक्स हैं वो अब मार्केट में आ चुकी हैं, जी जी, इनॉग्रेशन हो बिल्कुल चुकी है बिल्कुल, उनकी। जी रूनुमाई फिफ्थ वाले की जो है वो होने वाली है, क्योंकि वो अभी आई है। बाकी 4 किताबों की जो है तकरीब रूनुमाई, तकरीब पज़ीराई सब हो चुका है। ज़बरदस्त। जो आप अपना जो नसर लिख रही हैं जी, उसमें जो स्टोरीज हैं या एक ही पूरा नॉवल की शक्ल में वो आ रहा है? माई स्टोरीज आर जस्ट लाइक, ये कॉलम्स हैं जी, ये अच्छा, कॉलम्स अच्छा, जो हैं, नसर है वो और कॉलम कॉलम्स हैं, और इसमें बिल्कुल एक जैसे एक अफसाने के रंग में एक बात की जाती है, जैसे कोई भी चीज़ ह्यूमन बिहेवियर्स पे आई, मोस्टली फीमेल्स पे है, ख़वातीन पे है, ख़वातीन कैसी हैं। यही नहीं कि कोई ऐसी, मैं फेमिनिज़्म की तरफ नहीं गई, बड़े एक नॉर्मल से वे में कि ख़वातीन बहुत अच्छा भी कर रही हैं और ख़वातीन बहुत बुरा भी कर रही हैं। आपकी नज़र में ख्वातीन मतलब एक औरत का क्या स्केच है? मेरी नज़र में एक औरत का स्केच बहुत अच्छा है, अगर वो वाकई ही औरत है। औरत माँ है, औरत बहन है, औरत बीवी है, औरत बेटी है, और औरत एक अच्छी इंसान है। सबसे बढ़ के मैं ये समझती हूँ कि औरत जो है उसका दिल बहुत अल्लाह ने नरम बनाया है। औरत में मोहब्बत है, औरत में वफ़ा है, औरत में खुलूस है। हाँ, देयर आर फ्यू फीमेल्स जिनको फिर जब मैं उन पे लिखने आई तो मैंने कहा कि क्या आप उन्हें औरतें कहते हैं? उन्हें मैं औरतें नहीं कहती, वो फिर किसी और ही कैटेगरी में आती हैं। औरत एक बहुत ही मुक़द्दस, बहुत ही एक हस्ती वाली चीज़ है। औरत तो बहुत बड़ा नाम है, औरत ना होती तो दुनिया भी ना होती। बिल्कुल सही, जी। बिल्कुल सही। अगर आप डॉक्टर ना होती तो आप क्या होती? शायरा तो मुझे आप डॉक्टर हैं। ही होना था। वो इसकी वजह ये है कि मैं बनना चाहती थी वकील। आई वाज़ वांट मुझे चाहिए था कि मैं वकील होती, मेरा ये दिल चाहता था। लेकिन मेरे वालिद साहब ने कहा कि जब मैं पैदा हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी, इसका नाम, बड़ी बेटी हूँ, इसका नाम पूनम होगा और ये डॉक्टर बनेगी। तो मुझे, मेरी जो तबीयत है, जो मेरा किरदार है, उसमें एक अजब तरह की, कहते हैं ना, ओबीडियंस, सेंस ऑफ जो है ना, वो मैं मानती हूँ बड़ों को, छोटों को, सबको। तो मैंने ये ठान लिया कि जब मेरे बाप ने इतने खुलूस से, इतने प्यार से, इतनी छोटी सी तो बात उसने कही है, तो अपने बाप पे तो 100 जिंदगियाँ मार दे बंदा। बिल्कुल सही। मुझे तो डॉक्टर जो ही होना आप था। डॉक्टर बनी उसके पीछे मोटिवेशन जो Yeah. थी वो आपके फादर के वर्ड्स थे। डेट वॉज डिज़ायर, उनकी ये ख्वाहिश थी, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उस ख्वाहिश को पूरा किया। और उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि दुनियादारी जो है ये बहुत ही एक पलक झपकने का नाम है, यहाँ किसी ने बैठे नहीं रहना है। तो कोई ऐसा काम करना कि मसीहाई भी करना, लोगों की, उनके दुख दर्द, उनके ज़ख्मों पे आप मरहम रखना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माई जॉब, अल्लाह का शुक्र है। आपकी जो पहली बुक है वो आपने किस एज में अपनी पब्लिश की थी? क्योंकि आप 12 ईयर्स से आप लिख रही हैं। लिख में भले रही हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बताया कि उसके बाद चूँकि मेरी तबीयत में संजीदगी बहुत ज़्यादा है, आई एम वेरी मच कमिटेड। आई गॉट मैरिड अर्लियर व्हेन आई वाज 4th ईयर स्टूडेंट। तो फिर उसके बाद फिर आपको पता है शादी के बाद पढ़ाई भी मुश्किल होती है, और फिर बच्चे और वो सारा। लिखती गई, लिखने को नहीं रोका। मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, उन्होंने भी नहीं रोका। लेकिन जब मुझे नहीं लगता था कि, मुझे ये पता ही नहीं था, क्योंकि मेरी कोई जो घराना है, हम लोग हैं गोंदल,
जट चौधरी बड़े, आपको पता है ना, खड़ूस और खर दिमाग होते हैं। तो उसमें जो मेरे वाले साहब ने हमको एजुकेशन दी, ये भी उनको मैं सल्यूट करती हूँ कि हमारे उस इलाके में, मंडी बहाउद्दीन के इलाके से बिलोंग करते हैं ना मेरे फोर फादर्स, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी तो जब मेरे वाले साहब ने ये शमा जलाई, लोगों को शऊर दिया, तो अब तो मेरी फैमिली में इतने डॉक्टर्स हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मंडी बहाउद्दीन बड़ी डेवलप्ड जगह है, डेवलप्ड जगह है, विजिट किया वहाँ पे, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा फर्टाइल सा इलाका है। लेकिन वहाँ पे ऐसा ही था ना, जैसे आज से चंद साल पहले जब मैं बच्ची थी उस ज़माने की बात कर रही हूँ। अभी तो वहाँ पे माशाल्लाह लोग बहुत पढ़ लिख रहे हैं, शऊर आ गया है, देखा देखी। तो ये मैं आपसे कह रही थी कि ये जो चीज़ें होती हैं, लिख मैं तब से रही हूँ, और अभी मैं कहती हूँ कि आई हैव रिटन सो मच। तो उसको पब्लिश, मेरी जो पहली बुक आई थी वो बहुत, यानी कि कोरोना के ज़मानों में जब थोड़ी फरागत मिली, और मुझे भी कोरोना हो गया, पेशेंट्स को, एक पेशेंट थी, शी वॉज प्रेगनेंट फुल टर्म, उसकी डिलीवरी करते करते आई ऑल्सो गॉट वायरस, उससे मुझे आ गया और मैं बहुत शदीद बीमार रही। तो उन दिनों में कुछ थोड़ी फरागत मिली, तो फिर मैंने अपनी जो पहली किताब थी उन दिनों में मेरी पब्लिश हुई थी, इश्क़ जावना 2020 में। फिर अब देख लें, अब 5 किताबें आ गई, और फिर उसके बाद आपकी स्पीड जो है वो माशाल्लाह फिर मेरे लिखा हुआ, यस, आपने सिर्फ अपना कंपाइल किया होगा, लिखा हुआ तो आपने तो आई हैव रिटन सो मच। अभी भी मैं कभी कभी बहुत अच्छे हैं जानने वाले जो शायर हैं बड़े, उनको बताती हूँ कि वो तो बोरियों के हिसाब से लिखा हुआ है, तो उसको तो मेरा है मैं कर भी नहीं पाऊँगी, वो इतना डेट इज़ टू मच। ओके, लेकिन मुझे लगता है आप जितना भी लिख लें, आपके अंदर की जो चीज़ें हैं वो और बाहर आती रहती हैं, और आप मुसलसल एक नेवर एंडिंग स्टोरी है, जिसको लिखना आता है, जो जिसका एक जज्बात है उनके, मोहब्बत वाले, काइंडनेस, वो फिर इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी। तो अब आपके आगे फ्यूचर के क्या गोल्स हैं? आपका हॉस्पिटल भी माशाल्लाह आपने अपना सेटअप बना लिया, आप लोगों की खिदमत भी कर रही हैं, आप लिख भी रही हैं, सो अब आप क्या चाहती हैं आगे ज़िंदगी से? मेरी बस ज़िंदगी से कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी मेरी नहीं है। मैं अपना काम करना चाहती हूँ सुकून के साथ, अमन के साथ। मेरी ये बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क में अमन हो जाए। मेरी जो माएँ हैं उनको हिजरत, ना ही अपने बच्चों को वो हिजरत पे मजबूर करें, ना उनको हिजरत के दुख सहने पड़े। मेरा मुल्क इतना अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम इतने खुशकिस्मत हैं कि एक ऐसी जगह अल्लाह ने दी है कि जन्नत है। मैं मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है मारिया जी, कि यहाँ पे बहुत अमन और सुकून हो, कि मेरे पढ़े लिखे मेरे बच्चे, अमन सुकून, मेरी आवाम यहाँ से माइग्रेशन का ना सोचे भी ना। अब तो कर रहे हैं ना वो, बाय हुक एंड क्रूक हर कोई चाहता है कि हम यहाँ से चले जाएं। मुझे बहुत दुख होता है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का अगर ये गोल पूरा हो जाए ना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौक़े आए, मेरे हस्बैंड ने कहा कि दिस इज़ नॉट फॉर टेस्ट टू लिव, अच्छी जगह नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छी जगह है। मैं इसी को चाहती हूँ कि वाकई में ये इतनी अच्छी हो जाए। आप पूरी दुनिया घुमाएं, लेकिन मैं पूरी दुनिया घुमाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मुझे अपने मुल्क से इतना प्यार है, और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि मेरा बस नहीं चलता कि कोई ऐसी चीज़ हो यहाँ, जो इतने पढ़े लिखे काबिल बच्चे हैं, क्रीम ऑफ द नेशन है, वो उनको यहाँ रोज़गार मिले, उनको यहाँ अमन मिले, सुकून मिले। मैं ये चाहती हूँ बस। तो बहुत अच्छी आपकी ख्वाहिश है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ये ख्वाहिश पूरी करे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एक खुश और खुशहाल मुल्क बन जाए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह हम आपकी सारी किताबें पढ़ेंगे। श्योर, व्हाई नॉट, इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।